Hello everyone and welcome to the second session of e-commerce and m-commerce. इस सेशन में हम ई-कॉमर्स की वेब डेवलपमेंट की डिस्कशन करेंगे। ई-कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। अच्छे ई-बिजनेस के लिए ये ज़रूरी है कि बिजनेस वेबसाइट को मेंटेन किया जाए। वेबसाइट ई-बिजनेस के लिए एक सपोर्टिव फीचर है। कुछ बातें हैं जो ई कॉमर्स में काम करते समय और सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। आइए अब हम उसी की बात करते हैं। द की टू बिल्ड अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट बहुत जल्दी मॉडर्न बिजनेस सक्सेस का असेंशियल पार्ट बनता जा रहा है, जिसके साथ बिजनेस एनवायरनमेंट भी ऑनलाइन हो रहा है। अगर ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू एक बिजनेस सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन की डिमांड करता है तो उसे कस्टमर की वांट्स और नीड्स को पूरी तरह समझना होगा। ये ऑनलाइन बिजनेस मॉडल का सबसे टफ एस्पेक्ट है। वेब एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर जैसे टूल्स गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस वर्ल्ड में प्रोसीड कैसे करना है। वेबसाइट डिज़ाइन टेस्टिंग के थ्रू हम विजिटर ट्रैफिक पैटर्न, साइट ट्रैफिक मॉनिटरिंग, जर्नल मार्केट इश्यूज, साइट पर क्लिकिंग के बारे में पता लगाया जा सकता है। बिजनेस में इन सारी इंफॉर्मेशन को विजिटर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स के ऑप्टिमम सोल्यूशन को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कि एक अच्छे ई कॉमर्स साइट के लिए ज़रूरी है। एक अच्छी ई कॉमर्स साइट कंपनी के एक्चुअल स्टेटस और उसके कॉम्प्रिहेंसिव और सब्सटैंशियल का क्लियर आइडिया देती है। ये ज़रूरी है कि एक ई कॉमर्स साइट को इस तरह से क्रिएट किया जाए कि वो कम से कम समय में काम करने में कैपेबल हो। प्रोजेक्ट में सक्सेस पाने के लिए ये ज़रूरी है कि कंपनी हर बार अपने आप से ये सवाल करे, हमसे कस्टमर क्यों परचेज करेगा। ई कॉमर्स की साइट को अच्छे से बिल्ड करने के लिए इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जितना काम इसके लिंक पेज पर होगा उतना ज़्यादा एक्सटर्नल वर्ल्ड में ये अच्छे से काम करती है। बिजनेस को प्रोडक्ट और सर्विस की गारंटी और वारंटी साइट पर कुछ इस तरह से देनी चाहिए कि वो कस्टमर को इंश्योर कर सके कि अगर कुछ भी गलत है तो वो हमेशा उनकी मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर सकती है। इसके लिए हम 8 रूल्स फॉर अ सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट को पढ़ेंगे। एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट की डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन रिटेल के बेसिक्स को अप्लाई करते ही स्टार्ट हो जाती है। एक अच्छी वेबसाइट को बनाने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक सक्सेसफुल वेबसाइट कैसे बनती है। ई कॉमर्स के ये 8 रूल्स एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाने में मदद करते हैं। वो रूल कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट रूल, the retailer has a product or products that they want to sell. That means retailer के पास मार्केट में सेल करने के लिए प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स हों। सोचिए ज़रा, एक ई कॉमर्स साइट विदाउट प्रोडक्ट के क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो इसका मतलब किसी भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन को करने के लिए प्रोडक्ट का होना नेसेसरी है। सेकेंड रूल है कि द रिटेलर नीड अ प्लेस टू शोकेस हिज प्रोडक्ट। रिटेलर या ई टेलर के पास एक बिल्डिंग होनी चाहिए जहां वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके। ट्रेडिशनली ये मार्केट में एक शॉप होती है, पर ऑनलाइन बिजनेस में ये एक वेबसाइट होती है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर की। वहां पर प्रोडक्ट्स को विंडो में डिस्प्ले किया जाता है, जिससे इम्प्रेस होकर एक कंज्यूमर शॉप में एंटर होता है। वहाँ के शेल्फ पर प्रोडक्ट भी कस्टमर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से अरेंज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है वो शेल्फ में सामने रखा जाता है। लीस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट को अपर शेल्फ पर अरेंज किया जाता है और ये कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से ही डिसाइड होता है। इसी तरह ई कॉमर्स वेबसाइट पर नेविगेशन क्रिटिकल होती है। विजिटर्स को भी सेम उसी तरह से विजिबल और इजी टू फॉलो वाले पाथ चाहिए होते हैं। ये नेविगेशन कस्टमर्स की प्रोडक्ट को आसानी से कंपेयर और एग्जामिन करने में मदद करती है।
बहुत सारे ई कॉमर्स वेंचर सिर्फ इस वजह से नहीं चल पाते क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट की सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को टाइम टू टाइम सिक्योर नहीं करते। अब सोचिए, अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त अपने प्रोडक्ट सही टाइम पर नहीं प्राप्त कर पाए या उसे वो नहीं मिले तो वो गुस्सा हो जाएगा और ऐसे में आप उनसे कितनी भी अच्छी तरह से माफ़ी मांग लें पर वो फ्यूचर में आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा और अपने सारे दोस्तों को या जानने वालों को भी बुरी सर्विसेज के बारे में बताएगा। तो ई टेलर को वेबसाइट की डिज़ाइनिंग करते वक्त बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। थर्ड रूल है, द रिटेलर चूजेज अ बिल्डिंग फॉर अ स्टोर दैट इज इन द गुड रिपेयर and has all the facilities such as electricity, heat that are necessary to make the customer comfortable. बहुत बार रिटेलर अपनी बिल्डिंग को प्रॉपरली मेंटेन करना भूल जाता है। इसी तरह अगर ई टेलर अपनी वेबसाइट को रिपेयर नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर के लिए वो साइट बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। बहुत बार ई टेलर वेबसाइट के बड़े एरिया को लंबे समय तक अंडर कंस्ट्रक्शन में रख देता है या फिर साइट की होस्टिंग सर्विस स्लो होती है। ऐसे में जब पोटेंशियल कस्टमर आपकी साइट पर आएगा और वो उसे डाउन मिलेगी तब वो क्या करेगा? तो वो दूसरी वेबसाइट को विजिट करेगा और वहाँ से अपना पसंदीदा प्रोडक्ट खरीद लेगा। क्या वो दोबारा आपकी वेबसाइट पर आएगा? शायद ना। अगर ई टेलर अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को चलाना चाहता है तो वेबसाइट कंसिस्टेंट और 24/7 होस्टिंग पर होनी चाहिए। वेबसाइट फुली फंक्शनल और कंप्लीट स्टोर की होनी चाहिए जिससे विजिटर ऑनलाइन शॉपिंग कर सके। अंडर कंस्ट्रक्शन और कमिंग सून के बैनर्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह वेबसाइट डिज़ाइनिंग में यूजेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये ज़रूरी है कि कस्टमर के बाइंग प्रोसेस को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पोटेंशियल कस्टमर आपकी साइट को अच्छे से नेविगेट नहीं कर पा रहा है तो वो कभी बॉदर नहीं करेगा और वो आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट पर क्लिक करेगा। तो ये ज़रूरी है कि वेबसाइट रेगुलरली मेंटेन हो। फोर्थ रूल है, द ट्रेडिशनल रिटेलर मेक्स द स्टोर एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट टू द बेस्ट एडवांटेज। सिमिलरली ये ज़रूरी है ई कॉमर्स बिजनेस के लिए भी कि वो अपने एक ऑनलाइन कैटलॉग बनाए अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो कि क्रेडिबिलिटी बनाने में मदद करती है। पर कैटलॉग बनाते वक्त ये ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा पिक्चर्स एक ही पेज पर लोड ना हो जिसकी वजह से वो पेज बहुत स्लोली लोड होता है और पूरी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाता। एक अच्छी ऑनलाइन कैटलॉग बहुत सारे वेब पेजेस का यूज़ करती है, कैटेगरी बनती है, उसे ऑर्गेनाइज करती है। थंबनेल का यूज़ कैटलॉग को फास्ट बनाने के लिए और डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है। एक अच्छे कैटलॉग स्टॉक इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करवाता है और ये ध्यान में रखता है कि ऑनलाइन शॉपर के लिए परचेजिंग में आसानी हो। फिफ्थ रूल है, द रिटेलर और द मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी फिजिकली प्रेजेंट इन द स्टोर टू वेलकम, कम्युनिकेट विद एंड सर्व द कस्टमर दैट कम्स इनटू द स्टोर। इसी तरह बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट गुमनाम हो जाती हैं और ऑनलाइन कॉमर्स की सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो जाती हैं। किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग को करते हुए कस्टमर्स को ये फील होना चाहिए कि वो आपको और आपकी वेबसाइट को जानता है। सक्सेसफुल ई कॉमर्स वेबसाइट कस्टमर सर्विसेज और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जो कि पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए क्लियर और असेसिबल होना चाहिए। कस्टमर सर्विस जैसी इन्फॉर्मेशंस को भी एक प्रोमिनेंट फीचर मानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस और कस्टमर सर्विस जैसे लिंक्स को वेबसाइट नेविगेशन मेन्यू में या फिर हर पेज पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। FAQ भी एक सोर्स है जिसके थ्रू कस्टमर्स को कॉमन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ये फीचर्स भी कस्टमर्स में सेंस ऑफ फेमिलियरिटी को बढ़ाते हैं। आखिरी में, जब कस्टमर पेमेंट करता है तो वेबसाइट का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम सिक्योर होना चाहिए और ये भी ध्यान में रखिए कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। सिक्स्थ रूल है, ट्रेडिशनल रिटेलर इंश्योर्स दैट कस्टमर फील सिक्योर इन द स्टोर। ऑनलाइन शॉपिंग में भी हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है।
साइट सिक्योरिटी ऑनलाइन शॉपर्स के लिए एक बड़ा कंसर्न है। ई कॉमर्स का ये एक डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग में कस्टमर को रियलिटी और परसेप्शन बेसिस पर सिक्योर फील कराना ज़रूरी है। सच्चाई ये भी है कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर रिस्की है कंपेयर टू रियल वर्ल्ड जब हम उसे फिजिकल शॉपिंग करते वक्त यूज़ करते हैं। वेबसाइट में SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयरिंग ऑनलाइन पेज पर होनी चाहिए, तभी वेबसाइट काबिल होगी एनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शंस के लिए। ये पोटेंशियल ऑनलाइन शॉपर्स को ये भी शो करता है कि साइट सिक्योर है और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी सेफ है जैसे कि क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग। 7th रूल है द ट्रेडिशनल रिटेलर मेक्स इट इजी फॉर द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट। सिमिलरली ऑनलाइन शॉपिंग भी कंज्यूमर्स के लिए इजी है। बहुत सारे ई कॉमर्स वेबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट पर कंज्यूमर आता है और आप पेमेंट के लिए उसे एक लंबी नेविगेशन प्रोवाइड करवाते हो, तो वो आपसे परचेज क्यों करेगा जबकि उसके पास और भी इजी ट्रांजैक्शंस वाले ऑप्शंस हैं। ऑनलाइन पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूज़ होना चाहिए जैसे कि पेपाल या क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग के लिए मर्चेंट अकाउंट को सेट करना होता है। 8th रूल है द ट्रेडिशनल रिटेलर क्लोजेज द सेल विद थैंक यू प्लीज कम अगेन नोट। यही सेम ऑनलाइन ई कॉमर्स में भी होना चाहिए, चाहे एक सिंपल स्क्रीन ही ट्रांजैक्शन के बाद रिफ्लेक्ट हो, पर कस्टमर को थैंक्स करना या थैंक यू मेल भेजना या थैंक यू कार्ड ऑर्डर के साथ भेजना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि कस्टमर को एप्रिशिएट करें। ब्लैंक स्क्रीन या वो स्क्रीन जो ऑटोमेटिकली होम पेज पर वापस आती हो या वो स्क्रीन जो ऑर्डर रिपीट करने का मैसेज देती हो, वो कोई इम्पैक्ट नहीं देती, बल्कि एप्रिशिएट करने का प्रोसेस कस्टमर को वार्म फीलिंग देता है। रूल ऑफ ई कॉमर्स को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करेंगे असेंशियल एलिमेंट ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स प्लान करने के लिए कुछ असेंशियल एलिमेंट हैं जो ध्यान में रखने होंगे। पहला असेंशियल एलिमेंट ये है कि वेबसाइट किस तरह का एक्सपीरियंस कस्टमर को देना चाहती है। दूसरा, डिसाइड कीजिए कि आप कौन से प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तीसरा और आखिरी, आपको अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक क्रिएट करना होगा। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो वेब डेवलपमेंट में इंक्लूड होते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। कंटेंट साइट की सक्सेस की कंटेंट है। साइट पर आने वाले विजिटर्स को इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और इंसेंटिव देना चाहिए विजिट और बाय करने के। इसके अलावा एक अलग तरीका होना चाहिए उसे कांटेक्ट करने का। एक बार जब आपकी वेबसाइट चलने लगती है तो उसे कॉन्टिन्यूसली अपडेट करना चाहिए और फ्रेश कंटेंट भी ऐड करना चाहिए। दूसरा है स्ट्रक्चर। पहले से डिसाइड करें कि कितने पेज होने चाहिए और कितने लिंक होने चाहिए। ग्राफिक और आइकन ऐसे होने चाहिए जो कंटेंट को एनहांस करें। तीसरा एलिमेंट है डिज़ाइन। कंटेंट और स्ट्रक्चर को प्लेस करने के बाद नेक्स्ट फैक्टर होता है साइट डिज़ाइन। साइट को सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी पर कंसंट्रेट करना चाहिए। नेविगेशन, कस्टमर के लिए साइट को इजी और एंजॉयबल बनाओ कि वो साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउज करें। फॉर एग्जाम्पल, 2 या 3 लिंक से ज़्यादा ऐड ना करें और विजिटर्स को कभी डेड एंड पर ना छोड़ें। लास्ट, क्रेडिबिलिटी। साइट हर विजिटर तक पहुंचनी चाहिए और साइट ये भी बताए कि यूज़र आपके प्रोडक्ट क्यों खरीदे। साइट बहुत प्रोफेशनल लगनी चाहिए और पोटेंशियल कस्टमर भी साइट के लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब हम ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट के बारे में बात करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन स्टोर्स, कैटलॉग और ऑर्डरिंग प्रोसेसेस की तरह काम करता है। आमतौर पर शॉपिंग कार्ट एक इंटरफेस है। कंपनी वेबसाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर को अलाउ करता है कस्टमर को मर्केंडाइजी सिलेक्ट करने में, सिलेक्ट की हुई मर्केंडाइजी को रिव्यू करने में, नेसेसरी मॉडिफिकेशंस या एडिशंस करने में और मर्केंडाइजीज परचेज करने में। एक सक्सेसफुल ऑनलाइन रिटेल स्टोर को रन करने के लिए ये ज़रूरी है कि शॉपर को प्रोडक्ट खरीदते हुए कोई डिफ़िकल्टी ना हो।
ये वो मोमेंट है जहां अच्छे ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारे अच्छे शॉपिंग कार्ट ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कुछ तो न्यू वेबसाइट के साथ ही आते हैं। ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट अब ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ ही आते हैं। शॉपिंग कार्ट के क्या क्या बेनिफिट हैं? सबसे पहला बेनिफिट, कस्टमर कीप ट्रैक ऑफ देयर आइटम्स। दूसरा बेनिफिट, पीपल ट्रेंड टू बाय मोर। थर्ड बेनिफिट, बाइंग ऑन साइट इज जस्ट बेटर। फोर्थ बेनिफिट, नो नेस्टी सरप्राइजेज एट चेकआउट, यानी कि चेकआउट करते वक्त कोई भी प्राइस इशू नहीं होता क्योंकि कस्टमर पहले से टोटल प्राइस जानता है। फिफ्थ, सेव टाइम एंड मनी, सारा काम ऑटोमेटिक होता है, चाहे वो चेकआउट हो, पेमेंट हो या सेंडिंग कंफर्मेशन हो। सिक्स बेनिफिट, इट ईजी फॉर पीपल टू बाय। बहुत से कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट मोबाइल कॉमर्स से सर्च करते हैं और उसे खरीदते ई कॉमर्स वेबसाइट से हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ट। अब हम बात करेंगे मिस्टेक्स के बारे में जो कि स्मॉल बिजनेस ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करते वक्त करता है। फर्स्ट मिस्टेक जो अक्सर की जाती है, अंडर एस्टिमेटिंग द वर्क इन्वॉल्व्ड। बहुत से लोग ई कॉमर्स फील्ड में इस इंटेंशन से आते हैं कि ये बहुत ही ईजी और बेसिक आइडिया ये मानते हैं कि ई कॉमर्स में ऑर्डर लेना और शिपिंग करना होता है, जबकि ई कॉमर्स बिजनेस वर्चुअल वर्ल्ड में लाइव बिजनेस करता है और इससे आगे बढ़ने के लिए फिजिकल एफर्ट्स के साथ साथ इसे ध्यान से सीखना और समझना भी ज़रूरी है। बिजनेस अपने काम को आउटसोर्स भी कर सकता है, ये ध्यान में रखते हुए कि कितना कंट्रोल और विजिबिलिटी की ई कॉमर्स बिजनेस को रिक्वायरमेंट है और जब ई बिजनेस स्टार्ट होता है तब कितना पॉसिबल है उसे कॉस्ट इफेक्टिव रखना। बिजनेस को ये समझना ज़रूरी है कि ई कॉमर्स भी बाकी बिजनेस की तरह ही है, बस ई कॉमर्स ऑनलाइन परफॉर्म होता है और इसकी सक्सेस के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब ई बिजनेस पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। तो ऑपरेटर्स को ई बिजनेस को अंडररेट या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सेकंड, नो बिजनेस प्लान। अगर बिजनेस ऑपरेटर्स के पास कोई बिजनेस प्लान नहीं है तो ये एक कंसर्न का बड़ा मैटर होता है। नो बिजनेस प्लान एक बिजनेस के लिए राइट सिचुएशन नहीं होता। बिजनेस के पास प्लान ज़रूर होना चाहिए, कुछ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए। ई बिजनेस को पता होना चाहिए कि क्या सेल करना है और कौन सी मार्केट में। टारगेट कस्टमर को समझो, जानो कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और उसके सलूशन को ऑफर कैसे कर सकते हैं। समझो कि कॉम्पिटिटर कौन है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। क्या कॉम्पिटिटर की वीकनेस प्रॉफिटेबल हो सकती है? क्या आप प्राइस या पोजीशन के क्राइटेरिया के आधार पर कॉम्पिटिटिव हो? ये इंश्योर करें कि ऑनलाइन बिजनेस में इनका क्या एम्फसाइजेस है जो एक डिफरेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर एक न्यू बिजनेस को एक बेटर फाउंडेशन बनाने में और स्ट्रैटेजी बनाने में मदद कर सकते हैं। नो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ई कॉमर्स वेबसाइट को लाइव करना एक बिजनेस की शुरुआत होती है। बिजनेस को ये इंश्योर करना चाहिए कि हर प्लान ठीक से इंप्लीमेंट हो ताकि वेबसाइट पर विजिटर्स आ सके और ट्रैफिक जनरेट हो सके। इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग करते वक्त वेंचर को कंसीडर करने चाहिए। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बेसिक ई कॉमर्स एनालिटिक्स और ट्रैकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स। दूसरा, एसईओ और पीपीसी के डिफरेंस को समझना। तीसरा, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझना। चौथा, तीसरी पार्टी जैसे कि ईबे की मदद से स्टैब्लिश्ड मार्केट में रिसर्च करना मार्केटिंग और सेलिंग के लिए। तो ये ज़रूरी है कि ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाए। फोर्थ मिस्टेक है चूजिंग द रॉन्ग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर से चलता है। या तो वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट के लिए सपोर्टिव होगा या फिर ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा। अगर आप कोई गलत चॉइस करते हो तो ये ई बिजनेस के पूरे काम को खराब कर सकती है। इसके दो प्राइमरी सॉल्यूशंस हैं। पहला, होस्टेड ई कॉमर्स सॉल्यूशन को अपनाएं जैसे कि shopee.com। दूसरा,
पॉपुलर ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की कस्टम इंस्टॉलेशन कराना, लाइक मैग्नीटो। तो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड किसी भी सपोर्ट को लेने से पहले अपनी टेक्निकल एबिलिटी को जान लें। लास्ट मिस्टेक इज पुअरली शोकेसिंग प्रोडक्ट्स। ई कॉमर्स बिजनेस अक्सर अपने आप को वेबसाइट के विजिटर्स और उनकी परसीविंग के अनुसार नहीं ढाल पाता। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को विजिटर्स के सामने कैसे प्रेजेंट करोगे, ये समझना ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर निगलेक्ट होता है। बिजनेस को ये समझना चाहिए कि वेबसाइट एक स्टोर फ्रंट और सेल पर्सन है, तो ये ध्यान रखना होगा वेबसाइट पर प्रोडक्ट स्टॉक की हाई क्वालिटी, गुड साइज फोटोज और डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो, जैसे कि मेजरमेंट, साइज, कलर और पोटेंशियल कस्टमर को परचेज रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन देना। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शॉपर के एक्सपीरियंस को बढ़ाती है और सेल्स के चांसेस को भी इंक्रीज करती है। तो इस सेशन में हमने ये जाना कि एक अच्छी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए एक ई टेलर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और शॉपिंग कार्ट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।